हेलो गाइस, मैं विभा फ्रॉम सॉफ्ट कैरियर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे पाइथन्स में कि पाइथन्स में नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के टॉपिक्स में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ये पाइथन्स में जो नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपका है व्हाट इज नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? Numbers are core data types used to store numerics value and perform mathematical operations। जो आपका नंबर्स होता है, नंबर्स हमारा एक डेटा टाइप्स होता है। किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करना है न्यूमेरिक टाइप का, तो वहां पे हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। There are 3 types of numeric in Pythons। आपका जो पाइथन होता है, पाइथन में न्यूमेरिक टाइप जो नंबर्स टाइप के डेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है इंट, पहला आपका है इंट, दूसरा आपका है फ्लोट, थर्ड आपका है कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप्स के नंबर्स हमारे पाइथन में होते हैं। एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप आर क्रिएट व्हेन असाइंस ए वैल्यू टू देम्स। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर हमें कोई भी न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर करना है तो वहाँ पे हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1। 1 क्या है? ये हमारा एक इंटीजर टाइप का डेटा है। फिर आपका है y इज इक्वल टू 2.8, तो 2.8 इसमें दशमलव लग गया, इसीलिए ये जो नंबर्स है ये नंबर्स हमारे फ्लोट्स कहलाते हैं। थर्ड आपका है z इज इक्वल टू 1j, तो जिस भी नंबर्स में हमारा j जुड़ जाता है वो नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, तो ये नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। तो पाइथन्स में आपके 3 टाइप्स के ही न्यूमेरिक टाइप होते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके आगे सभी नंबर्स के बारे में डिस्कशन। देखिए आपका जो पहला नंबर है वो आपका है इंटीजर्स नंबर्स। आपका है इंटीजर्स नंबर्स। यहाँ पे दिया गया है इंट। इंट और इंटीजर इज ए होल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। ऐसा नंबर्स जो पूर्ण रूप से पूरा हो, जिसमें दशमलव ना लगा हो, चाहे आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। एग्जाम्पल में जैसे आपका है x इज इक्वल टू 1। 1 क्या है? हमारी एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको हम लोग इंट बोलते हैं। इंट का मतलब इंटीजर होता है, तो ये नंबर्स हमारे इंट कहलाते हैं। y इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे कि आपका नंबर्स दिया गया है 3 5 6 5 6 2 2 2 5 5 4 8 8 7 7 1 1। तो इसमें देखिए इस नंबर का जो लेंथ है इतना ज्यादा है, लेकिन ये हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या, इसमें भी दशमलव नहीं लगा है आपका, तो ये नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स नंबर्स कहलाएंगे। अब जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू -3 2 5 5 5 2 5, तो यहाँ पे आपका निगेटिव नंबर्स आ गया, ये भी आपका पूरा नंबर्स है, तो ये नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स टाइप के कहलाएंगे। जैसे अगर हमें इसका चेक करना है, हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ x, तो ये जो आपका अगर हम प्रिंट करते हैं x की वैल्यू को, तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू में जो भी लिखा गया, जैसे x बराबर आपका 1 है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट्स में 1 रिटर्न्स मिलेगा। आउटपुट आपका जो है वो आपका 1 आएगा। अगर यहीं पे हम इस तरीके से लिख दे प्रिंट टाइप। टाइप क्या है? हमारा एक फंक्शन होता है। अगर किसी भी वेरिएबल्स का डेटा टाइप चेक करना है तो वहां पे हमारा टाइप फंक्शन यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट टाइप ऑफ x, तो x के अंदर जो भी वैल्यूज है उसका डेटा टाइप्स बताइए। तो x के अंदर हमारा किस टाइप का डेटा है? इंट टाइप का, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट इंट आएगा। इंट का मतलब होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जिसमें हमारा जो नंबर्स हमारे पूर्ण होते हैं, जिसमें दशमलव ना लगा हो, पूरा हो, चाहे आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, वो नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये वाला आप
कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसका जो डेटा टाइप्स आएगा वो आपका इंट आएगा। इंट का मतलब इंटीजर्स। अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करके दिखा रही हूँ। हम यहाँ पे पाइथन आईडीएलई ओपन करते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं। ये आपका आईडीएलई सेल है। यहाँ पे हमारा जो कोड होता है, ये हमने आईडीएलई सेल को ओपन कर लिया है। आईडीएलई सेल क्या होता है, जो भी हम कोडिंग करते हैं आपका आईडीएलई सेल पे ही आउटपुट दिखता है। अब यहाँ पे हम आते हैं फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आपको न्यू प्रेस करना है। न्यू जब प्रेस करेंगे यहीं पे हम अपना कोड लिखते हैं। जैसे हमने अभी इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स के बारे में सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे हमने x नाम का वेरिएबल्स बनाया, इसके अंदर हमने 10 स्टोर किया। हमने x नाम का वेरिएबल्स बनाया और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ऑफ x। अब इस फाइल को रन करने के लिए यहाँ पे आपको रन बटन्स दिया गया है। आप रन बटन पे रन मॉड्यूल ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे, आपको ओके करना है। अब जिस भी लोकेशन पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट किए, हम फोल्डर के अंदर इसको सेव कर ले रहे हैं। 1 मिनट, हम ऐसे इसी पे सेव कर लेते हैं। इंटीजर्स डॉट py जो होता है ये हमारे पाइथन का एक्सटेंशन नेम होता है, तो हम उससे फाइल को सेव करते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो आउटपुट आया है वो आपका यहाँ पे देखिए 10 रिटर्न्स आया है। तो इसका मतलब जो x के अंदर वैल्यूज रखी गई उसका जो डेटा टाइप है वो आपका 10 आया है। ये आपका 10 रिटर्न्स आया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसका डेटा टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे आप टाइप लिखोगे। टाइप हमारा एक फंक्शन होता है, टाइप ऑफ x। अब ये जिस x के अंदर जिस भी टाइप का डेटा स्टोर किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। F5 प्रेस करते हैं। देखिए जो इसका क्लास आ रहा है वो आपका इंट आ रहा है। इंट का मतलब एक इंटीजर्स नंबर है। तो इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं x के अंदर। ऐसे हम y नाम का वेरिएबल्स ले लेते हैं और इसका जो लेंथ है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये भी हमारा एक इंटीजर टाइप का डेटा है। प्रिंट ऑफ y। देखिए ये हमारा प्रिंट होके आ रहा है। ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर्स टाइप का है। अगर हमें इसका भी डेटा टाइप चेक करना है तो यहाँ पे हम टाइप फंक्शंस लिखेंगे, टाइप ऑफ y। अब y का जो भी डेटा टाइप्स होगा वो हमें रिटर्न्स करेगा। ये x का डेटा टाइप और y हम दोनों का चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम चेक कर देखिए दोनों का आपका इंट आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा वेरिएबल x है और y है दोनों के अंदर ही सेम टाइप का डेटा है। दोनों ही हमारे क्या है, इंट टाइप के डेटा, इंटीजर्स टाइप का डेटा है। तो ये हमारे कहलाते हैं इंट। नेक्स्ट हम देखते हैं आइए हम देखते हैं कि फ्लोट नंबर किसे कहते हैं। फ्लोट नंबर हमारे पाइथन में क्या होता है। A built-in data types used to represent real numbers that contain a decimal points। जो आपका फ्लोट है, फ्लोट हमारा एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स होता है। ये क्या करता है कि जो भी हमारे कोई भी आपका इंटीजर्स नंबर है अगर उसमें दशमलव लग गया फिर पॉइंट लग गया तो वो नंबर्स हमारे फ्लोट कहलाते हैं। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज ए नंबर्स पॉजिटिव और निगेटिव कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। जो आपके फ्लोट नंबर्स होते हैं वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो जिस भी नंबर में आपका दशमलव लग गया वो नंबर्स हमारे फ्लोट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं
यहाँ पे आपका देखिए x नाम का वेरिएबल्स बनाया गया है और इसके अंदर वैल्यू रखी गई है 1.10। तो इसका मतलब यहाँ पे दशमलव लग गया ना आपका, x इज इक्वल टू 1.10। तो यहाँ पे आपका दशमलव लग गया ना, इसीलिए ये नंबर जो है ये हमारा कहलाएगा फ्लोट। ठीक, तो ये आपका फ्लोट नंबर होता है। अब अगर इसमें एक मतलब जो भी आपका इंटीजर्स नंबर दिया गया है, ये आपका फ्लोट नंबर दिया गया है, अगर हमें नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर स्टोर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने y नाम का वेरिएबल्स बनाया, इसमें हमने लिखा 35.95। तो ये क्या 35 हमारा एक निगेटिव नंबर होता है, बट यहाँ पे आपका दशमलव लग गया, पॉइंट लग गया, जिसके वजह से ये नंबर्स भी हमारा क्या कहलाएगा, फ्लोट्स कहलाएगा। ये नंबर भी हमारा एक फ्लोट टाइप का है। ठीक, तो ये हमारे होते हैं फ्लोट। अगर हमें चेक करना है कि जो फ्लोट है इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो वहां पे हम लोग टाइप फंक्शंस का यूज करके हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकल्स में इसको। तो हम अपने आइडियली सेल पे आ जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम x नाम का वेरिएबल्स बना लेते हैं। x इज इक्वल टू, इसके अंदर हम रखते हैं 1.10। ये हमने x के अंदर ये वैल्यूज रखा है और हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ऑफ x में जो भी डेटा है उसको, और यहाँ रन मॉड्यूल्स पे क्लिक करके इसको रन कराते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट जो आ रहा है 1.10 आ रहा है। तो यहाँ पे 1.10 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर्स है हमारा क्या है, एक फ्लोट टाइप्स का। अगर हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है तो हम यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप ऑफ x। तो ये हमें क्या बताएगा, 1 मिनट, इसका डेटा टाइप्स बताएगा, जो भी इसका डेटा टाइप्स होगा। देखिए जैसे इसका जो डेटा टाइप, इसका जो क्लास आ रहा है वो फ्लोट आ रहा है, इसका मतलब x के अंदर जो भी वैल्यूज हमारी रखी गई है वो हमारी फ्लोट टाइप की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटर्न्स विथ ए जे एज द इमेजिनरी पार्ट्स। जो आपका पाइथन लैंग्वेज होता है, पाइथन लैंग्वेज में जिस भी नंबर में आपका जे जुड़ जाता है वो नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और जैसे आपका यहाँ पे जे दिख रहा है, जे क्या है, हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जैसा कि मैथमेटिकल्स में पढ़े होंगे, आपकी एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है। तो जो जिसमें आपका जे नहीं जुड़ा है वो नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें हमारा जे जुड़ जाता है वो नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और जो जे होता है, जे का मान जो होता है √-1 होता है, ये हमारे जे का मान होता है। अब यहाँ पे हम एक x नाम का वेरिएबल्स बनाया है, x नाम के वेरिएबल्स में हमने ये वैल्यू स्टोर कराया है 3 + 5j। तो यहाँ पे देखिए इस वाले वैल्यूज, इस वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यूज दिए हैं, तो इसमें आपका j जुड़ गया है, तो ये नंबर जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ आपका y = 5 दिया गया है, तो इसमें भी j जुड़ गया है। इस वेरिएबल के अंदर जो भी हमने वैल्यू दिया है इसमें भी आपका j जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। z = हमने दिया है -5j। आप नेगेटिव नंबर्स लेते हैं उसमें भी आप अगर j जोड़ देते हैं तो वो नंबर्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो ये हमारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे हमने लिखा x = 10 +
10 + 5j, और हम प्रिंट करते हैं इस नंबर्स को, प्रिंट ऑफ x। F5 आप प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की होती है रन मॉड्यूल्स की। तो यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट में मिला है 10 + 5j। तो ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें इसका डेटा टाइप भी चेक करना है तो यहाँ पे आप टाइप लिखिए, टाइप ऑफ x। तो देखिए इसका जो आउटपुट आया है, ये आपका इसका जो क्लास आया है वो कॉम्प्लेक्स आया है। इसका मतलब x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।